Good morning to all of you in today's lecture of selection criteria for centrifugal pumps. आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि अगर आपको एक सेंट्रीफ्यूगल पंप सेलेक्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस अगर आपको किसी वेंडर से भी ये लेना है तो आपको उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सुटेबल सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको प्रोवाइड कर सके। मेरा जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में भी, उनको बेसिकली ये आइडिया है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ क्यों किया जाता है। जो भी फ्लूइड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपके पास में एक ही ऑप्शन होता है, बेसिकली वो होते हैं पंप्स। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले आपके अलग अलग तरीके के पंप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो होते हैं बेसिकली आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड जो बेसिक डाटा आपको चाहिए रहता है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपने जो पंप है उसकी नंबर प्लेट पे भी देखा होगा, जो उसके साथ में प्लेट आती है, उसके प्लेट पे भी ये लिखा रहता है कि क्या फ्लो रेट का पंप है। मीन्स आपको सबसे बेसिक डाटा ये चाहिए कि आपको कितने फ्लो रेट का पंप चाहिए। सेकेंड, आपको कितना हेड चाहिए। दो चीज़ें उस पर पक्का लिखी हुई रहती है, फ्लो रेट और हेड। तो जो आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी होती है कि आपको अपने पंप से किस फ्लो रेट पे मटेरियल को ट्रांसफर करना है, प्लस किस हेड पे आपको मटेरियल को भेजना है। हेड बेसिकली होता है कि किस हाइट पे आपको मटेरियल को ट्रांसफर करना है, और जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं लाइक जो भी फ्लूइड आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लास्ट होता है आपका ऑपरेटिंग कंडीशंस की, किस कंडीशंस में आप अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। इन सबको वन बाय वन करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लो रेट की, तो याद रखिएगा फ्लो रेट बेसिकली कि किस रेट से आपको मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आपके पास में कोई वेसल है जिसमें 20 मीटर क्यूब मटेरियल पड़ा हुआ है, आपको इसको एक पंप से दूसरी जगह 4 घंटे में ट्रांसफर करना है। मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट हुई 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो आपको जो फ्लो चाहिए वो 5 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो चाहिए, तो आप सामने वाले वेंडर को स्पेसिफिक बताइए कि मेरे को 5 मीटर क्यूब पर आवर का पंप मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करके देगा। पाइपिंग सिलेक्शन आप उसके हिसाब से ही करेंगे। सेकेंड होता है आपका हेड। हेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म रहता है बिकॉज इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका स्टैटिक हेड और एक होता है आपका डायनेमिक हेड। स्टैटिक हेड बेसिकली वो हेड होता है जो फ्लूइड जब नहीं फ्लो करता है तब आपका रोल प्ले करता है, और डायनेमिक हेड वो हेड होता है जब फ्लूइड आपका पाइप्स में मूव कर रहा होता है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल लॉसेस लगते हैं और जो प्रेशर ड्रॉप्स होते हैं अलग अलग जगह पे ड्यू टू वॉल्स, फिटिंग्स, बेंड्स, इनकी वजह से होने वाले जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं आपके डायनेमिक हेड। तो जो टोटल हेड होता है वो होता है आपका स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हेड बेसिकली वो हाइट होता है जिसमें मेरे को पंप से मटेरियल को उस हाइट तक ट्रांसफर करना है। अब ये जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं ये नॉर्मल जो हाइट होती है स्टैटिक हेड के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा ऐड होता है। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे एक रिसीवर रखा है, ऊपर एक रिसीवर रखा है। इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है लिक्विड के लेवल का, ये हो गया आपका नॉर्मल स्टैटिक हेड। इस वाले डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, नीचे रिजर्वायर से ऊपर रिजर्वायर आपको मटेरियल ट्रांसफर करना है। ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये हो गया आपका स्टैटिक हेड, और यहाँ से यहाँ ट्रांसफरिंग करने में जो पाइप में लॉसेस जाएंगे वो होता है आपका डायनेमिक हेड। स्टैटिक हेड कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको लास्ट उसमें स्लाइड में बता दिया है। अब बात करते हैं डायनेमिक हेड की। डायनेमिक हेड होता है बेसिकली, डायनेमिक हेड इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इट इंक्लूड्स प्रेशर नीडेड टू ओवरकम द एलिवेशन डिफरेंसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस इन पाइप्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर एट द आउटलेट्स। अब इसको कैलकुलेट करने का आपको मेथड भी बताता हूं। डायनेमिक हेड का फॉर्मूला होता है K इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G, जहां पे K होता है आपका फ्रिक्शनल लॉस, आपका लॉस कोएफिशिएंट, V होता है आपका वेलोसिटी इन पाइप में जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, G होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये वैल्यूज आप पुट करके डायनेमिक हेड कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे फर्दर ये जो के है लॉस कोएफिशिएंट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, के आपका पाइप का प्लस के आपका फिटिंग्स का। मींस डायनेमिक हेड हो गया के ऑफ पाइप प्लस के ऑफ फिटिंग्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये अगर आपको आगे कैलकुलेट करना है तो ये जो के पाइप का रहता है, इसकी वैल्यूज आपको गूगल पे इजिली अवेलेबल है, आप सीधा गूगल से ये वैल्यूज उठा के पुटअप कर सकते हैं। और के फिटिंग्स की ये भी वैल्यूज आप गूगल पे देखेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ रहता है कि आपका किस तरीके का वॉल्व है, कितना वॉल्व ओपन है। इन दैट केस आप ये जो के की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कितनी लेनी है, तो ये सारी वैल्यूज इजिली गूगल पे अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम कि आपका सिस्टम कैसा है, आपको मटेरियल किस लेवल से किस लेवल पे ट्रांसफर करना है, उस बीच में कितने बेंड्स आ रहे हैं, कितने एल्बोज आ रहे हैं, कितने रिड्यूसर्स आ रहे हैं, कितने एक्सपेंशन वॉल्स आ रहे हैं, वॉल्स आप कितने % ओपनिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं, पाइपलाइन की लेंथ कितनी है, इन सारी जगह पे होने वाले जो भी लॉसेज हैं वो सारे लॉसेज आपको कैलकुलेट करने हैं कि फिक्शनल लॉसेज प्लस अदर थिंग्स की वजह से टोटल कितना एक्स्ट्रा हेड डेवलप हो रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट स्टैटिक हेड। तो यहां से आप टोटल हेड इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पंप का, और वो आप वेंडर को बता सकते हैं कि मेरा टेंटेटिव हेड इतना रहेगा। लास्ट वन होता है आपका बेसिकली फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। इन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में पहला ये आता है कि आपके मटेरियल का नेचर कैसा है, लाइक आपका मटेरियल एसिडिक है, बेसिक है, किस तरीके का है। उसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पंप का, आपको अपने पंप का एमओसी कैसा सिलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप एसिडिक मीडिया में आप नॉर्मल एसएस का पंप ले लोगे तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मीन्स अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको ये एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। मान लीजिए आपका एसिडिक नेचर का है तो आपको वहां पे फिर लाइन पंप पे जाना पड़ेगा। सेकेंड, आपका मटेरियल फ्री फ्लोइंग है या फिर उसमें आपका स्लरी है या फिर आपका उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ग्लैंड वाला पंप चलेगा या फिर सील वाला चलेगा या फिर सीललेस पंप चलेगा। बिकॉज आजकल मार्केट में सीललेस पंप्स भी इजिली अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी मटेरियल हैंडल करना है उसके नेचर का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। सेकेंड होता है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कि आपको किस टेम्परेचर पे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। एमओसी इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल साइज, ये भी मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। एसपीजीआर क्या है आपके मटेरियल का जिसको आपको ट्रांसफर करना है। वेपर प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो मटेरियल है जो आपको ट्रांसफर करना है उसका वेपर प्रेशर कितना है। बिकॉज जो आपके NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये जो आपको दिया जाता है वो आपके वेपर प्रेशर के बेस पे दिया जाता है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपके पंप पे लगने वाला जो सक्शन हेड है वो आपका वेपर प्रेशर से ड्रॉप हो गया तो इमीडिएटली वहां पे कैविटेशन हो जाएगा, और कैविटेशन के केस में आपका पंप भी डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो कैविटेशन को अगर आपको बचाना है तो आपको आपके फ्लूइड का वेपर प्रेशर का डाटा वेंडर को देना पड़ेगा। तो वो उसके हिसाब से आपको मिनिमम NPSH कैलकुलेट करके उस हिसाब से वो आपको पंप डिजाइन करके देगा। लास्ट, आपका विस्कोसिटी की जो भी मटेरियल आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से भी ये सिलेक्शन चेंज होता है। मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसका नेचर काफी ज्यादा विस्कस है, इन दैट केस में क्या रहता है, आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की जगह आपके पास में अदर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लाइक आपका गियर पंप्स हो गया, स्क्रू पंप्स हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर मटेरियल काफी ज्यादा थिक है, लाइक हाईली विस्कस है, तो फिर आपके पास में अदर ऑप्शंस हैं, गियर पंप, इन सब पे भी आप जा सकते हो, वहां पे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को अवॉइड करोगे। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।